हेलो एवरीवन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंग्लिश, कंप्यूटर, जीएस यानी करंट अफेयर्स, रीजनिंग, साइकोलॉजी और हिंदी। डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, योर ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेज 7 फ्लोर्स एंड ए रेस्टोरेंट एट द टॉप in an area of about 800 स्क्वायर मीटर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम मिस्टेक देखते हैं ना, वो रेस्टोरेंट के बाद जो 8 है उसकी जगह ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द टॉप के लिए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका मिस्टेक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगी। ध्यान देंगे कि देखिए, टेकअप, टेक डाउन, टेक आफ्टर और टर्न ऑफ, ये सभी फ्रेजल वर्ब हैं। जबकि टेक डाउन का मीनिंग होता है नोट करना, लिखना। टेक आफ्टर का मीनिंग होता है समान, एक रिजेंबल होना। टर्न ऑफ का मीनिंग होता है बंद करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई नो द कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पर ग्रेटर है वो एक कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री अपने पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं लेती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ से हमें आर्टिकल द को हटाना है। इज़ राइट ना? देखिए, डिग्री हमारी पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। जो एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं और एडवर्ब की भी 3 डिग्रियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, organic pulses are so popular today that many people wonder how they ever lived without them। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो एवर आ रहा है इसकी ये हमेशा परफेक्ट में आता है, तो इसलिए यहाँ पर हैव एवर का यूज़ हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन में मिस्टेक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी और येट, ये सभी वर्ड परफेक्ट में यूज़ होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के, जबकि लास्ट, बैक, फॉर्मरली और एगो ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रीज़न सानिया वाज लेट टू द मीटिंग इज़ बिकॉज हर फ्लाइट वाज डिलेड, नो एरर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपका क्वेश्चन है इसमें जो बिकॉज है वो एक कंजक्शन है जो एक तरह से एडवर्ब क्लाउज को रेफर करता है और सबऑर्डिनेट क्लाउज में आता है, जबकि यहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज़ किया जाएगा बिकॉज की जगह। देखिए, दी, दैट, दोज का सिंगुलर है, दिस, दीज का सिंगुलर है। ये सभी प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, यानी ये दैट और दिस सिंगुलर को रेफर करेंगे, दोज और दीज प्लूरल को रेफर करेंगे। दिस और दीज पास वाली चीज़ को, दैट एंड दोज दूर वाली चीज़ को। नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब सिंगुलर भी होती हैं एंड प्लूरल भी होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने 5 देखा, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें इस चीज़ की तरफ रेफर करेगा जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम ए गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड हिम विद ए ब्यूटीफुल बंगला, नो एरर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देख लिया कि देखिए, नॉट ओनली एक कंजक्शन है और इसके साथ यूज़ होगा बट आल्सो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके बी में मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, बट आल्सो यहाँ पर एक कंजक्शन के रूप में, एज वेल एज बोथ के साथ एंड आता है, इधर के साथ और आता है, और येट, ठीक है, ये सभी कंजक्शन है और ये सभी कंजक्शन एक तरह से कोऑर्डिनेट क्लाउज बनाते हैं, यानी कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ होते हैं। इसी तरह से कोऑर्डिनेट क्लाउज बनाने वाले जो कंजक्शन होते हैं वो कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव होते हैं। यानी कम्युलेटिव जोड़ बताने वाले, अल्टरनेटिव विकल्प बताने वाले, एडवर्सेटिव विरोध बताने वाले, और इलेटिव आपका परिणाम बताने वाले, यानी रिजल्ट बताने वाले। ऑप्शन नंबर बी था डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, तो करंट अफेयर्स में आएंगे, हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। देखिए, आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? देखिए, शक्तिकांत दास आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर हैं, और एनके सिंह वित्त आयोग के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। सोमा मंडल और रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, और जगदीप धनखड़ हमारे देश के 14वें वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट आर फेसबुक,
ट्विटर, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि देखिए व्हाट्सएप, फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है और व्हाट्सएप क्या है और टेलीग्राम क्या है। ये सभी डियर स्टूडेंट्स एक तरह से सोशल साइट्स हैं। ये सभी एक तरह से क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइट्स हैं। तो ध्यान देंगे, देखिए इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कू एंड यूट्यूब, ये भी सोशल साइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए मैक्सिमम फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन इंडिया इन द स्टेट। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, किस जंगल में पाए जाते हैं। देखिए वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ध्यान दें, हरियाणा, पंजाब, गोवा और राजस्थान में सबसे कम वन पाए जाते हैं। क्रम से सबसे कम हरियाणा में, उसके बाद पंजाब में, फिर गोवा में और फिर राजस्थान में। बट ध्यान दें कि मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। बट ये क्षेत्रफल के हिसाब से है, जबकि ऊपर मध्य प्रदेश वन की संख्या के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम मिल्क इन फाउंड इन द स्टेट। देखिए सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में पाया जाता है, किस राज्य में होता है, तो ऑप्शन बनेगा उत्तर प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार, गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली और असम में सबसे ज़्यादा चाय। क्वेश्चन नंबर 5, 22 यानी 22 कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2022, ठीक है, 22वें जो एक तरह से राष्ट्रमंडल खेल है ना, वो किस देश में हुए हैं, किस कंट्री में हुए हैं, तो आपका ऑप्शन बनेगा इंग्लैंड। वो हुए हैं इंग्लैंड में। जबकि नेशनल गेम्स जो हुए हैं, वो आपके राष्ट्रीय खेल जो हुए हैं भारत के, वो गुजरात में। 8वां ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है वो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया में। और एशिया कप कहाँ हुआ है, UAE में हुआ है। और विंटर ओलंपिक गेम्स। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटर का आपके सामने ये रहा, इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा CPU। CPU कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नोट ध्यान देंगे, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU रजिस्ट्रार, ये सभी कंप्यूटर से रिलेटेड है। देखिए सबसे बड़ा, सबसे तेज़, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बनेगा सुपर कंप्यूटर। जबकि पैकमैन, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार हैं। जबकि लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर होता है। ऐसे ही पर्सनल कंप्यूटर के साथ साथ मेमोरी होती है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, इंटरनेट होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होती हैं, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड है। देखिए सिलिकॉन की जो है ना, JS किल्वी जी ने चिप्स बनाई थी, जिसमें हम किसी भी डाटा को स्टोर करते हैं। सिद्धार्थ एक कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ फंक्शन की इन कंप्यूटर इज, मतलब कंप्यूटर में जो फंक्शन की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो ये डियर स्टूडेंट्स वो 12 होती है, यानी 12। ध्यान देंगे, देखिए कैरेक्टर प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है और पेज प्रिंटर होता है। ये प्रिंटर के प्रकार हैं, यानी प्रिंटर कितने प्रकार का होता है, तो प्रिंटर 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। ध्यान देंगे, देखिए मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, स्क्रीन इमेज, प्रोजेक्टर, ये सभी एक तरह से इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस हैं। तो एक तरह से यहाँ पे ये सारी एक तरह से डिवाइस बनेंगी। देखिए फुल फॉर्म ऑफ ADC की फुल फॉर्म बतानी है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADC? देखिए ADC की फुल फॉर्म है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ADC की जो फुल फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स वो है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। नोट ध्यान देंगे कि ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, FTP, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्क्स लैंग्वेज, लोकल एरिया नेटवर्क। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेमोरी इन फाउंड इन द कंप्यूटर? डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, उसको हमें फाइंड करना है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आपके पास ये रहा मेरा आंसर कि कंप्यूटर में जो मेमोरी पाई जाती है वो लगभग 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। ध्यान देंगे 500 मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट एंड 64 मेगाबाइट। देखिए ये सभी क्या होती हैं, एक तरह से मेमोरी होती है जो हमें किसी भी कंप्यूटर में, लैपटॉप में फिल की जाती है। क्वेश्चन नंबर साइकोलॉजी। देखिए डियर स्टूडेंट का साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ लर्निंग फॉर स्किनर इज़ द रेट ऑफ। देखिए स्किनर एक जो बहुत बड़े मतलब साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका जो एक सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अधिगम की जो थ्योरी है उसकी क्या दर है, एक तरह से रिप्लाइंग उसका है। रिप्लाइंग का मीनिंग एक तरह से आंसर देना, उत्तर देना। कक्षा में बच्चे आंसर देते हैं। सबसे पहली बात, ये अमेरिका के रहने वाले थे। दूसरी बात, इन्होंने अपनी जो एक्सपेरिमेंट किए वो रेट पर किए हैं जो वाइट कलर के थे। उसके बाद कुछ मटेरियल एड्स को इन्होंने लागू किया है टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर कि सभी स्कूलों में मटेरियल एड्स का यूज़ किया जाएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को इन्होंने लागू किया है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें और इनका बहुत बड़ा एजुकेशन में रोल है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, टोटल स्टेजेस इन द थ्योरी ऑफ मॉरल जजमेंट बाय जीन पियाजे। देखिए जीन पियाजे, पहले मैं बता दूं आपको कि स्विट्ज़रलैंड के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, और उनका मानना है, उनकी थ्योरी थी कि उन्होंने दो पदों पर ध्यान दिया है, ठीक है। दो थ्योरी थी, नंबर एक सेंसरी, इनफॉर्मल, फॉर्मल और मॉरल। एक तरह से इनके 4 सिद्धांत हैं जो इन्होंने खुद के बच्चों पर किए हैं, ठीक है। इनके नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में और बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अल्बर्ट बंडुरा जो इंडियन थे खास तौर से, और बच्चों पे उन्होंने प्रयोग किया है और इनको बच्चों का गांधी बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो बिकम्स एग्री गिव्स द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ इफिकेसी। देखिए आत्म संतुष्टि के लिए, आत्म प्रेरित के लिए इन्होंने कुछ अपनी सूचनाएं दी हैं, बच्चों को स्रोत दिए हैं जिसमें बच्चे एग्री हो जाते हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अटेंशन, ध्यान देना, मेमोरी, स्मृति, याद करना, स्पीड प्रोसेस की प्रक्रिया, और मोटिवेटर, एक तरह से स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स आर द पार्ट ऑफ। ये सभी किसके हिस्से हैं? एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। बच्चों ये सोशल साइंस के पार्ट हैं, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर ये सब साइंस के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्लेस, वो स्थान जहाँ पर चिल्ड्रन गो टू द एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। फर्स्ट, पहला, यानी पहला वो जगह बच्चों का जहाँ पर बच्चे सबसे पहले एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो है बच्चों उनका परिवार। बच्चा परिवार में शिक्षा सबसे पहले प्राप्त करता है। एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर वातावरण बच्चों को प्रभावित करता है। एनवायरनमेंट उसका पर्यावरण बच्चों को प्रभावित करता है। नेबर बच्चे को पड़ोस प्रभावित करता है। और बाइलिंगुअल द्विभाषा भाषा बच्चे को प्रभावित करता है। तो ये सभी बच्चे को प्रभावित करने वाले कारण हो गए। क्वेश्चन नंबर रीजनिंग के डियर स्टूडेंट्स, नंबर पहला, लीगल, लिजिबल, लिगेसी और लिजिबल, द वर्ड इज यूज्ड इन द लास्ट। सबसे बाद में कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा अगर इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग डिक्शनरी में रखा जाए तो? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे बाद में वर्ड यूज़ होगा वो होगा लीजिबल। ये वर्ड सबसे बाद में आएगा। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रकार के वर्ड्स को हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रखना होता है यदि किसी भी रीजनिंग में क्वेश्चन आता है तो। डी बराबर 4, फैन बराबर 21, क्लॉक बराबर क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर का जो क्रम है नंबर से है उनके यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। देखिए 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, 9 नंबर्स होती हैं गणित के अंदर 1 से लेकर के 9 तक, 5 वोवेल्स होते हैं A, E, I, O, U और 21 कंसोनेंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओके। फाइंड द नंबर इन विच वी एड 19 एंड द रिजल्ट इज़ 400। देखिए हमें ऐसी डिजिट को फाइंड करना है जिसमें वही डिजिट अगर 19 बार जोड़ दी जाए तो हमें 400 प्राप्त होगा। तो देखिए वो डिजिट वेरी सिंपल है कि वो आपकी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अगर मैं 20 को 20 में अगर 19 बार अगर जोड़ दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा 400 यानी 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आपका ध्यान दें। ट्राइंगल एक त्रिभुज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायग्राम पर बेस्ड होते हैं, डाइस पर होते हैं और क्यूब पर होते हैं। क्यूब मीन्स घनाभ एक तरह से, डाइस मीन्स एक तरह से डायग्राम, और ट्राइंगल। देखिए इनमें क्वेश्चन नंबर 4 में किराई, डकलिंग, म्यू और फाइंड डिफरेंट, इनमें अंतर पाना है। देखिए किराई चिल्लाना होता है, म्यू भी चिल्लाना होता है और चिल्लाना होता है, जबकि डकलिंग क्या होता है? बच्चा होता है, किसका? बत्तख का बच्चा होता है डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो ये आपका क्या बनेगा? एक तरह से यही आपका क्या बनेगा? एक तरह से आंसर बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ओके। देखिए ध्यान देंगे कि लैंग्वेज भाषा होती है जैसे मानव की भी होती है और एनिमल्स की भी होती है, ह्यूमन, एनिमल्स और नंबर, संख्याएं। फाइंड द करेक्ट मिरर। देखिए मिरर के अकॉर्डिंग, दर्पण के अकॉर्डिंग अगर टोमेटो को रखा जाएगा तो मेरा OTAMOT बनेगा, ओके। देखिए ट्राइंगल पर आधारित होते हैं, रेक्टेंगुलर आयत पर आधारित होते हैं, सर्कल वृत्त पर आधारित होते हैं और स्क्वायर पर आधारित होते हैं। हिंदी के क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, विच समास इज इन प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? तो
स्टूडेंट प्रत्यक्ष में अव्ययी भाव समास है। समास कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, तत्पुरुष होता है, द्वंद्व होता है, कर्मधारय होता है और बहुब्रीहि होता है। तो यानी 5 प्रकार के हमारे समास होते हैं बच्चों। द प्रीफिक्स इज इन सम्मुख। सम्मुख का में प्रीफिक्स कौन सा है? तो सम्मुख में प्रीफिक्स है सम। यानी इस प्रीफिक्स का मतलब वो होता है जो पहले जुड़ते हैं, यानी किसी भी वर्ड में पहले जुड़ते हैं वो प्री कहलाते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स, हलंत और विसर्ग। हिंदी भाषा के अंदर प्रीफिक्स वो जो पहले जुड़ते हैं, सफिक्स वो जो बाद में लगते हैं, हलंत वो जो किसी भी वर्ड में नीचे लगता है उसको हाफ करने के लिए, और विसर्ग वो जो हम फुल स्टॉप डबल कर देते हैं। उन्मत्त का संधि विच्छेद होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उन्मत्त का संधि विच्छेद उत प्लस मत होगा। देखिए संधि हमारी स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है, और ये सभी संधियां अल्फ़ाबेट पर डिपेंड करती हैं और अल्फ़ाबेट को मिलाकर के ही बनती हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जैसे यड़ संधि हो गया, अयादि संधि हो गया, दीर्घ संधि हो गया, ठीक है, गुण संधि हो गया। इसी तरह से ये 5 प्रकार की संधि होती है। द सफिक्स इज इन आसीन। आसीन में सफिक्स कौन है? यानी लास्ट में कौन सा वर्ड लगेगा? तो ईन लगेगा। जैसे कि प्रवीण में, शौकीन में, कुलीन में और रंगीन में, सब में ई एक तरह से सफिक्स लगेगा। बहाव एक नाउन है, यानी बहाव एक संज्ञा है। कैसा? बहाव एक भाववाचक संज्ञा है। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन धातुवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन आपका समूहवाचक संज्ञा। डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? आप मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मैं ऐसी वीडियो लेकर के आता हूँ, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। प्लीज़ अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रिजवान सर 61 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करें। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।